एक बहुत पुराना घर था। घर के अंदर एक जामुन का पेड़ था। पेड़ था तो घर के अंदर ही, लेकिन जो उसकी टहनियाँ थी वो बाहर की तरफ थी, तो उसमें जब जामुन का फल लगता था तो बाहर आने जाने वालों को वो नज़र आता था। और जायज़ सी बात है कि नज़र आएगा तो मन भी करेगा खाने का। और उसमें क्या है, बच्चों का तो मन बहुत ज़्यादा ललचा जाता है फल देख के। तो अक्सर क्या है, बच्चे पेड़ पे चढ़ के फलों को तोड़ के खा लेते हैं। लेकिन उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, बिल्कुल अकेले रहती थी। उसका कोई नहीं था। पूरे दिन अपने घर के बरामदे में ही उस पेड़ के पास बैठी रहती थी। जैसे ही उस पेड़ से कोई आहट होती, यह उस औरत को महसूस होता कि कोई फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एकदम उसके पास एक डंडा पड़ा था, उसको लेके बाहर चली जाती और डरा धमका के लोगों को या बच्चों को भगा देती। आसपास के इलाकों में बहुत बच्चे रहते थे और उनको वहाँ फल खाना पसंद भी था, लेकिन वो खा नहीं पाते थे और उस औरत से डर के रहते थे। फिर भी क्या होता है, कभी कभार कुछ शरारती बच्चे वहाँ खेलते कूदते आ जाते और फल तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन परिणाम वही मिलता, वो औरत उन्हें भगा देती। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आया और उस पेड़ पे चढ़ गया। धीरे धीरे एक एक जामुन तोड़ तोड़ के अपने दोस्तों को देता रहा और खिलाता रहा। कुछ देर बाद बुढ़िया को एहसास हुआ कि पेड़ पे कोई चढ़ा हुआ है। तभी उसने अपना डंडा उठाया और बाहर चली गई गुस्से में। जैसे ही उसने अपना डंडा दिखाया बच्चों को, सारे बच्चे डर के मारे भाग गए और अपने दोस्त को, जो पेड़ पे चढ़ के उनको एक एक जामुन खिला रहा था प्यार से, उसको छोड़ के भाग गए। अब देखो, ये होता ज़्यादातर दोस्तों के साथ, वक्त आने पे आपको छोड़ के भाग जाते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। एक तो इससे ये लेसन मिलता है कि दोस्त जब भी बनाए तो परख के बनाए, समझ के बनाए, बहुत ज़्यादा दोस्त ना रखें, लिमिटेड दोस्त रखें जो आपका कम से कम साथ तो दें, छोड़ के तो ना भागें। अब क्या हुआ कि बच्चे तो डर के भाग गए, वो बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन औरत को देख के वो नीचे कूदा नहीं, डर के मारे भागा नहीं, वहीं खड़ा रहा। ये देख के उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, कितना निडर बच्चा है, इसकी इतनी हिम्मत है, मेरे फल चुरा रहा है और डर के भाग भी नहीं रहा। उसने उससे यही बात बोली। उसने कहा, बेशरम बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि एक तो मेरे फल चुरा रहा था और मेरा डंडा देख के भाग भी नहीं रहा, आ तेरे को मारती हूँ। उस औरत की इस तरीके की बातें सुन के वो बच्चा थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये एक बूढ़ी माँ मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है, खाली फल ही तो तोड़ रहा हूँ। उसने उस औरत से बोला कि माँ, मैं खाली फल तोड़ के ही तो खा रहा हूँ, मैंने कौन सी चोरी करी है जो आप मेरे से ऐसी बात कर रहे हो। औरत को इतना गुस्सा आया, उसने डंडा उठाया और उस बच्चे के पैर पे देके मारा। बच्चे को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, अम्मा एक सेकंड रुको, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैंने क्या जुर्म किया है। उसमें वो औरत बोली, मेरे पेड़ के फल चुरा रहा है, खा रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि मैंने किया क्या। बच्चा कहता, माँ एक बात बताओ, क्या तुम इस पेड़ के सारे फल खा जाती हो? अगर खा पाती हो तो मैं चोर हूं, मैं गलत कर रहा हूं और मैं आगे से यहाँ नहीं आऊंगा। और अगर नहीं खा पाती तो तुम्हें मेरे फल खाने से क्या दिक्कत है? औरत को उसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, वो गुस्से में ही थी। फिर बच्चा दोबारा बोलता, कहता, अम्मा हम इंसानों के तो पेट लगा है, हमारा तो मन करता है फल खाने का, फल खा के हमारा पेट भरता है। ये जो सड़कें तुम्हारे सुबह शाम फल खा रही हैं, पूरी सड़कें बैंगनी हुई पड़ी हैं, एक बार नज़र डाल के तो देखो इन पे। आपको ये अच्छा लगता है कि ये फल सड़क पे पिचक पिचक के सारा रस इनका सड़कों पे बह जाता है, ये सड़कें इनको खा जाती हैं, वो तो आपको भा जाता है, वो तो आपको अच्छा लग जाता है। लेकिन हम इंसानों ने अगर एक आध फल खा लिया तो वो आपको इतना बुरा लग रहा है, हमें चोर कह रही हो। कोई बात नहीं, अगर आपकी सोच ही ऐसी है तो मैं उतर के यहाँ से चले जाता हूँ, चाहो तो मुझे मार भी लो। उस मासूम से बच्चे की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के उस औरत का थोड़ा दिमाग घूम गया, सोच में पड़ गई। फिर उसने नीचे देखा, ज़मीन पे देखा, सारी ज़मीन बैंगनी हो रखी थी, फल पिचके हुए पड़े हुए थे जो कि किसी के काम नहीं आए। उसे बहुत दुख हुआ, उसने कुछ नहीं बोला और पीछे मुड़ के घर में अंदर चली गई। चोट खा के बच्चे का भी दिमाग खराब हो गया था, वो भी दुखी था, तो वो भी पेड़ से उतरा और वहाँ से चला गया। वो बच्चा चल के जा ही रहा था कि उसको बहुत तेज़ आवाज़ आई। पीछे मुड़ के उसने देखा वो औरत उसे बुला रही थी। बच्चा था भी नहीं, डरा नहीं और मुड़ के वापस उस औरत के पास चला गया। उस औरत ने उसे एक मसाले का डिब्बा दिया हाथ में और कहा, बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं तेरी माँ समान हूँ, मुझे माफ़ कर दे। आगे से जब तेरा मन करे इस पेड़ पे फल तोड़ तोड़ के खाइयो और ये मसाला लगा के खाइयो, इससे जामुन और अच्छे लगेंगे। और फिर वो कहती कि अपने दोस्तों को भी बुला ला बेटा, कोई बात नहीं। फिर वो मसाले का डिब्बा दीवार पर रख के और वहाँ से चली गई। वो बच्चा अपने दोस्तों को ले आया और खूब देर तक वो लोग खेलते रहे और फल खाते रहे। इसके बाद से बच्चों ने अपना वही पेड़ के नीचे अड्डा बना लिया और अक्सर वहीं खेलते, फल खाते। वो औरत बाहर भी आ जाती और उनको देख के खुश होती और घंटों वहीं खड़े रहती।
इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है जो हमारे काम नहीं आती। कोई खाने के पैकेट पड़े होंगे जो एक्सपायर होने वाले हैं 1 महीने में, लेकिन आप किसी को दोगे नहीं। आप यही सोचते रहोगे कि हो सकता है मैं आखिरी दिन ही खा लूँ, लेकिन खाओगे नहीं, कूड़े में फेंक दोगे, किसी गरीब को दान नहीं दोगे। 10 साल पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, वो साइज़ अब फिट नहीं आता, लेकिन मानोगे नहीं ये साइज़ मुझे एक ना एक दिन आ ही जाएगा। अरे आ जाएगा तो क्या 10 साल पुराने कपड़े पहनोगे? आज तक आया है 10 साल में साइज़ वो फिट? किसी गरीब को दे दो यार, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, कम से कम नंगा नहीं घूमेगा, कपड़े पहन के घूमेगा, तुम्हें दुआएं देगा। धूल खा रहे हैं वो कपड़े। कोई पुराना गैजेट है, एक्सेसरी पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, हम सब होर्डर हैं। ज़्यादातर लोगों के पास ऐसा सामान पड़ा पाएगा जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसको वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बस रखा हुआ है एक आशा में कि किसी दिन मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा, जो दिन कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसी जो चीज़ें हैं वो किसी को दे देना या किसी को इस्तेमाल करने देना और उसको बुरा नहीं मानना, खुश होना कि ये चीज़ कम से कम किसी के काम आ रही है, ये चीज़ जिस काम के लिए बनी थी उस काम के इस्तेमाल आ रही है, धूल नहीं खा रही, खराब नहीं हो रही, बेकार नहीं हो रही। अपनी चीज़ों को दान करना सीखो, लोगों को इस्तेमाल के लिए देना सीखो। किसी के काम आओगे तो लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे, बहुत दुआएं देंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप को रेलेवेंट फील करोगे, बहुत एम्पावर्ड फील करोगे और सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी चीज़ बेकार पड़ी हुई है और वो किसी के काम आ सकती है तो उनको इस्तेमाल करने के लिए या कंज्यूम करने के लिए दे दें। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इससे आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा मिनिमलिस्टिक भी बनेगा, मटीरियलिज्म थोड़ा कम होगा, चीज़ों से मोह कम होगा,